आज का बाइबल का वचन तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 9 से 14 और मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 12 वचन 13 से 17। तोबित का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 9 से 14। उस रात मैं उसे दफनाने के बाद लौट कर नहाया और आंगन के दीवार के पास लेट कर सो गया। गर्मी के कारण मेरा चेहरा ढका नहीं था। मुझे मालूम नहीं था कि दीवार पर गौरैया रहती थी। उनकी गर्म बीट मेरी आंखों पर गिर पड़ी, जिससे मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया। मैं इलाज के लिए वैद्यों के पास गया, किंतु उन्होंने मेरी आंखों पर जितना अधिक मरहम लगाया, मैं उतना ही कम देखने लगा और अंत में मैं अंधा हो गया। मैं 4 वर्ष तक अंधा रहा और मेरी सभी भाई मेरे कारण दुखी थे। जब तक अहिकार एलिमय नहीं गया, तब तक वह मेरी जीविका का प्रबंध करता रहा। उस समय मेरी पत्नी अन्ना सिलाई बुलाई का काम करती थी। मालिक उसे पूरी मजदूरी देते थे। 11वें महीने के 7वें दिन वह सिलाई का काम पूरा कर उस मालिकों को देने गई और उन्होंने मजदूरी के सिवा बकरी का बच्चा दिया। जब बच्चा घर आया और मियाँ मियाँने लगा, तो मैंने पत्नी से पूछा, यह बच्चा कहाँ से आया? कहीं चोरी का तो नहीं है? इसे इसके मालिक को लौटा दो। हम चोरी की चीज नहीं खा सकते। उसने उत्तर दिया, यह मुझे मजदूरी के साथ बख्शीश में मिला है। परंतु मैंने उसका विश्वास नहीं किया और उसे उसके मालिक को लौटा देने को कहा। मुझे उसके इस काम से लज्जा हुई, किंतु उसने मुझे यह उत्तर दिया, कहाँ है तुम्हारे भिक्षादान? कहाँ है तुम्हारा धर्माचरण? अब पता चला कि तुम कितने पानी में हो। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 12 वचन 13 से 17। उन्होंने ईसा के पास कुछ फरीसियों और हेरोदियों को भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। कैसर को कर देने उचित है या नहीं, हम दे या नहीं दे? उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? 1 दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे 1 दिनार लाए और ईसा ने उनसे पूछा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जो कैसर का है उसे कैसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। ये प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।